अगर आज आपने ये वीडियो पूरी देख ली कैसे ओआई देख के इंट्राडे में प्रॉफिट करते हैं तो कल से ही आप इंट्राडे में प्रॉफिट्स बना सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे ऑप्शन चेन में ओआई को देखकर आप डेली इंट्राडे में प्रॉफिट्स बना सकते हैं। आप पता लगा सकते हैं कि किस स्ट्राइक प्राइस पर मूव आने वाला है और किस स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट साइडवेज रहने वाला है। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ओआई को कैसे देखते हैं और कैसे इंट्राडे में प्रॉफिट बनाते हैं ऑप्शन चेन को देख के। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये अभी 24 जुलाई का एक्सपायरी का ये ऑप्शन चेन है और मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो आज 22 जुलाई की मॉर्निंग में बना रही हूँ। मार्केट अभी ओपन नहीं हुआ है तो मार्केट ने अभी क्लोजिंग कहाँ दी है 25,090 पर। तो चलिए इसको हम नहीं देखते हैं, हम इसको देखते हैं जिसका हमें ओआई दिख रहा है 25,100 का। कॉल की साइड अगर ओआई देखें तो ये 80 लाख है, 80 लाख पॉइंट 41 और इसका पुट का ओआई देखें तो 72 लाख पॉइंट 42। तो ये तो हमें ओआई दिया है, लेकिन सबसे पहले हम आपको सिखा देते हैं कि कब मार्केट किस साइड मूव करेगा, कब मार्केट साइडवेज रहेगा, उसके बाद हम इस ओआई को देखते हैं। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। सपोज दैट ये हमारा चल रहा है 25,100। सपोज दैट यहाँ पर हमारा ओआई है 100, हमारा ओआई है 100 और हमारा इधर पर ओआई जो अभी दिख रहा है आपको वो 34 ही है। ठीक है, मीन्स यहाँ मार्केट को अगर 25,050 पर जाना है और अगर मार्केट को ऊपर आना है तो 25,150 पर जाने के लिए तो आपको क्या दिख रहा है, किस साइड ओआई ज्यादा है? हमें 25,100 पर ज्यादा ओआई दिख रहा है। मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 25,090 पर और मार्केट दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, ये तो आपको पता ही होगा। मार्केट में यहाँ ओआई हमें कम दिख रहा है, तो आपने ये बात तो सुनी होगी कि जहां भीड़ कम होती है वहां हमें जाना चाहिए। सपोज दैट अगर आप मानिए कि भीड़ कहीं ज्यादा है और हमें उस भीड़ से निकल के बाहर जाना है, तो ज्यादा भीड़ से आप बाहर निकल पाएंगे या कम लोगों की भीड़ होगी तो वहां से आप जल्दी बाहर निकल पाएंगे? तो आंसर आपका यही होगा ना कि भीड़ जहां होगी वहां से हम आसानी से निकल सकते हैं। तो इस ऑप्शन चेन में भी यही है, ट्रेडिंग में भी, कि जहां कम भीड़ हो हमें वहीं जाना चाहिए, ज्यादा भीड़ में हमें नहीं रहना चाहिए, वरना हम वहां फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे 100 लाख हमारा ओआई है और यहाँ पे 34 लाख। तो जब भी जिस साइड हमें ओआई कम देखने को मिलता है तो मार्केट उस डायरेक्शन में जा सकता है। जैसे 25,090 मार्केट यहाँ पर है, तो नेक्स्ट मार्केट हमें कहाँ दे सकता है? मार्केट 25,050 तक जा सकता है। और अगर मार्केट में धीरे धीरे आप ये जो 100 लाख ओआई है ये धीरे से बढ़ के 110 हो जाए, मतलब 10 लाख और इसमें इंक्रीज हो गया है हमारा ओआई, तो ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ये हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कि मार्केट अब ऊपर अभी तो नहीं जा सकता है, कुछ घंटों, 2 घंटे, 3 घंटे। ठीक है, हमारा ये क्या रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, रेजिस्टेंस, मार्केट अभी ऊपर नहीं जा सकता है। और अगर ये मार्केट 25,050 तक आ जाता है और यहाँ जो आपको ओआई दिख रहा है 85 लाख, ये अगर कम हो जाता है 85 से, अगर ये डिक्रीज होके 80 फिर 75 ऐसे हो जाता है तो मार्केट में नीचे के लिए और हमें मूव मिल सकता है। ठीक है, जगह खुल सकती है कि मार्केट और नीचे जा सकता है, 25,000 तक जा सकता है। और अगर ये ओआई बिल्कुल भी कम नहीं होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये ओआई कम नहीं होता है 85 का, ये इंक्रीज होके 90 हो जाता है और थोड़ी देर में इंक्रीज होके 95 हो जाता है, तो इट मीन्स आप 25,000 से नीचे नहीं जा सकते हैं मार्केट आज के टाइम में। या मीन्स अगर आप ये मॉर्निंग में देख रहे हैं 12 PM पर देख रहे हैं तो मॉर्निंग में 1-2 घंटे के लिए मार्केट इसको तो ब्रेक नहीं कर सकता जब तक ये डिक्रीज नहीं हो, मीन्स कम नहीं हो हमारा ओआई। अगर ये बढ़ रहा है, पहले तो यहाँ ज्यादा था, 100 था, 110 हो गया तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया हमारा। यहाँ कम था तो मार्केट यहाँ चला गया, ठीक है, नीचे आ गया मार्केट। अगर ये ओआई हमारा बढ़ता है तो मार्केट इसी रेंज के बीच रह जाएगा, 25,100 से लेके 25,000 के बीच में ही रह जाएगा। ठीक है,
और अगर ये कम हो जाता है तो मार्केट में और रास्ता खुल जाता है नीचे के लिए, 24,950 तक चला जाता है। और जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि 40 है, 40 लाख है, ये कम हो जाए, ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है, और मार्केट यहाँ कम हो जाए तो मार्केट और नीचे तक भी जा सकता है। इसके साथ हमें प्राइस एक्शन को भी देखना होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, सारा आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा इस वीडियो को देखकर। ठीक है, ये तो मैंने बताया। अब बात करते हैं कि मार्केट साइडवेज कब रह सकता है। कि अगर आप देखें कि 25,100 पर 80 है, यहाँ पर 85 है, यहाँ पर 90 है, मीन्स लगभग, मैं तो ये बता रही हूँ क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 80, तो इसलिए मैंने 85 90 कर दिया। जैसे 100 भी हो सकता है, 1 करोड़ 2 करोड़, ऐसे आप एक्सपायरी पे देखने को मिलता होगा आपको 1 CR 2 CR, ठीक है, 3 CR। और वैसा ही आपको कहाँ देखने को मिलता है, हमेशा हमें क्या देखना है, ये तो इन द मनी मार्केट यहाँ से होकर आ चुका है, ठीक है, मार्केट यहाँ से होके आ चुका है। हमें क्या देखना होता है, इन स्ट्राइक प्राइस को देखना होता है, किसके लिए, कॉल के लिए, और इस स्ट्राइक प्राइस को देखना होता है पुट के लिए। वहीं अगर आप पुट की साइड देखें और अगर आपको यहाँ पर भी उसी तरीके से ओआई देखने को मिले 1.1 CR 1.2 CR 1.3 CR, मतलब सेम सेम, जितना यहाँ आपको ओआई देखने को मिल रहा है उतना ही ओआई आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। हो सकता है यहाँ पे 2.3 CR हो जाए, मतलब सेम सेम देखने को मिल रहा है। ये सीआर में हमें जब देखने को मिलता है जब एक्सपायरी का डे होता है, निफ्टी की एक्सपायरी हो या सेंसेक्स की, तब हमें सीआर में ओआई देखने को मिलता है। अदरवाइज हमें लाख, मतलब लाख में देखने को मिलता है कि यहाँ पर 20 लाख 30 लाख सीआर, सॉरी 20 लाख ओआई है। उतना ही ओआई अगर हमें यहाँ देखने को मिलता है 20.1 लाख 20.7 लाख 20.9 लाख, ये हमें मिलता है नॉर्मल डेज में देखने को, ये 40 लाख, चलो ठीक है। अगर ये 3 to 4, हमें 3 to 4 अपना स्ट्राइक प्राइस देखना होता है। ये और मैं आपको बता दूं यहां से लेके यहां तक 4, मैक्सिमम 3 to 4 स्ट्राइक प्राइस देखो। क्यों देखो, क्योंकि आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, आप इतना ही देखेंगे ना कि मार्केट अभी जहां ट्रेड कर रहा है 25,090 पर, तो या तो आपका व्यू होगा कि मार्केट यहाँ से 100-200 पॉइंट ऊपर चला जाए तो कितना आप 4 स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, या फिर मार्केट यहाँ से नीचे चला जाए तो 4 स्ट्राइक प्राइस। इतना ही देखना है ना, ज्यादा दूर का देखोगे तो दिखेगा नहीं ना, बात सही होती है ना, कि ज्यादा दूर का देखोगे तो दिखेगा नहीं। इंटरडे ट्रेड कर रहे हैं तो इसका सिंपल सा रूल होता है ऑप्शन चेन में, आपको 4 या 5 स्ट्राइक तक अपना व्यू रखना चाहिए, ठीक है, उतना ही देखना चाहिए जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे और डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो आपको 4 स्ट्राइक प्राइस तक देखना है, आपको क्लियरली दिखेगा कि 4 स्ट्राइक प्राइस हमें क्या कह रही है। अगर 4 स्ट्राइक प्राइस उस दिन, जिस भी दिन आपको सेम, लगभग सेम ओआई दिखाए, जैसे कि यहाँ पे 30 40 50, हाँ 50.5, इस तरीके से इधर पर भी हो 30 35 40, मतलब लगभग सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस जब होता है और जिस साइड हमें कम डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे कि 100 है एक साइड ओआई, ठीक है, कॉल की साइड समझते हैं, कॉल की साइड 100 ओआई है हमारा, और किसी साइड हमारा 40 या 30 ओआई है पुट की साइड, तो आप बताइए मार्केट किस साइड जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने वीडियो में बताया। चलिए 5 सेकंड देती हूँ मैं आपको बताने के लिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो वो जरूर इस वीडियो में बने होंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मार्केट किस साइड जाएगा। बिल्कुल सही, मार्केट पुट की साइड जाएगा। क्यों, मार्केट में उस साइड ओआई कम है, जिस साइड ओआई कम होता है हमें उस साइड जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरफ ओआई ज्यादा होता है तो वो हमारा साइड स्ट्रांग हो जाता है। जैसे कॉल की तरफ है तो वो हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाता है, और पुट की तरफ अगर ज्यादा होता तो वो मीन्स हमारा जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग हो जाता। बट यहाँ 40 लाख ही है, तो जो सपोर्ट है हमारा वो क्या है, वीक है, वो कभी भी ब्रेक हो सकता है। अब इसके साथ हमें क्या करना होगा, हमें अपना प्राइस एक्शन भी देखना होता है।
वो अभी मैं साथ में आपको कंबाइन करके बता देती हूँ। तो आपको ये समझ में आया कि अगर मार्केट में ओआई जिस तरफ ज्यादा होगा उस तरफ हमें नहीं जाना है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बन चुका है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। और अगर जिस तरफ ओआई कम होगा वो वीक होता है, तो वो कभी भी ब्रेक हो सकता है, वो चाहे रेजिस्टेंस हो या फिर हमारा सपोर्ट हो, कभी भी ब्रेक हो सकता है। उसके साथ हमें क्या कंबाइन करना होता है, हमें अपना चार्ट देखना होता है। विदाउट चार्ट तो ट्रेडिंग होती नहीं है। और कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ प्राइस एक्शन ही काम आता है, ऑप्शन चेन कुछ काम नहीं आता। ऐसा नहीं है, सारा डाटा यहाँ अवेलेबल होता है। यूं ही नहीं होती है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में सारा डाटा रहता है हमारा, थीटा, डेल्टा, वाई, सब कुछ रहता है। यहाँ से देखकर भी बड़े बड़े ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, ठीक है। यूं ही नहीं होती है ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन को भी देखा जाता है। इंट्राडे में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है, इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, एक क्लियर कट सही डायरेक्शन मिलती है इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। और आपको मैं बता दूं, जो वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, कि जो ऑप्शन चेन होती है अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा ये जो हमारा ओआई रहता है हर 5 मिनट में, यहाँ कुछ ब्रोकर्स में सेटिंग भी होती है कि 3 मिनट्स में चेंज कर सकते हैं ओआई। 3 मिनट्स का जो चेंज होता आता है मार्केट में, क्या चल रहा है, कितना चेंजेस आ रहा है ओआई में, वो आप देख सकते हैं। मेरे ब्रोकर में एवरी 5 मिनट चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। जो 80 है, अगर इंक्रीज होता है तो 82, डिक्रीज होता है तो 79, इस तरीके से देखने को मिलता है। तो आपको अपने ओआई पर नजर रखनी होती है जिस भी आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप न्यू हैं, न्यू ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो आपके अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे होंगे। आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं कि मैं क्या देखूं, क्या नहीं देखूं, क्या इम्प्लीमेंट करूं अपने ट्रेडिंग में कि प्रॉफिटेबल बन सकूं। देखिए, ये बात तो आप याद रखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट अपना चार्ट होता है, दूसरा अपना ऑप्शन चेन होता है, और भी बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो जरूरी है प्रॉफिटेबल बनने के लिए, अगर आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट करने लगे हैं, थोड़ा बहुत सीख गए हैं ट्रेडिंग, तो आप यूट्यूब पर देखते होंगे कि काफी स्क्रीन में डिवाइडेड रहती हैं, स्क्रीन्स दिखती हैं, चार चार स्क्रीन दिखती हैं, उनमें डिवाइडेड चार्ट्स रहते हैं, चार चार। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप बिगनर हैं। अगर आप पहले तो आप एक चार्ट देखना ही नहीं सीखे हैं तो चार चार डिवाइडेड करके क्या फायदा। पहले एक चार्ट पे अपना फोकस करिए, एक चार्ट में प्रो बनिए, एक चार्ट को देखना सीखिए। अगर आप निफ्टी में कर रहे हैं तो डेली निफ्टी में ही करें, सेंसेक्स में कर रहे हैं तो सेंसेक्स में ही करें, उसी का ऑप्शन चेन लगाएं। और अगर आप बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी को ही लगाएं। अगर आप ऐसा करेंगे कि मैं सारे इंडेक्स को भी देख लूं, उनका ऑप्शन चेन देख लूं, तो किसी भी ह्यूमन ब्रेन के लिए इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है कि वो सब कुछ देख भी ले और प्रॉफिटेबल भी हो जाए। तो आप सिर्फ एक चार्ट को देखिए, निफ्टी को लगाइए, निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाइए, उसको कॉन्सेंट्रेट करके देखिए, देखिए आप कैसे प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे मार्केट साइडवेज रहता है। अगर मार्केट में आप जहां एटीएम चल रहा है उसका 4 स्ट्राइक प्राइस नीचे और 4 स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाकर देखें, अगर सेम, लगभग सेम स्ट्राइक प्राइस पर मतलब ये 4 स्ट्राइक प्राइस पर सेम सेम आपको वो दिख रहा है, ओआई दिख रहा है लगभग सेम, जैसे 79 और यहाँ पर वो 80, 81, 82, मतलब लगभग सेम ओआई दिखे, तो इट मीन्स मार्केट वहां किसी भी डायरेक्शन में डायरेक्शनल मूव नहीं दे सकता है। मार्केट उसी रेंज में फंस के रह जाएगा, ठीक है, 200 की रेंज में। निफ्टी की बात कर रही हूं मैं। और अगर मार्केट में कहीं ओआई ज्यादा है किसी तरफ और किसी तरफ कम है, तो मार्केट में उस साइड का रास्ता खुल जाता है और मार्केट उसे ब्रेक करके नीचे या ऊपर जा सकता है। चलिए बात कर लेते हैं हम चार्ट के साथ कंबाइन करके कि चार्ट में कैसे देख सकते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि यहाँ देखिए आपको पीसीआर दिख रहा होगा, पीसीआर दिया है 0.86, मीन्स मार्केट काफी ज्यादा गिर सकता है और वहां से बाउंस बैक भी कर सकता है क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन में अगर बुलिश सेंटीमेंट बनता है, ठीक है, तो उसको देख के हम वहां से एक अपना बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। अगर आपने पीसीआर की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल पर और पीसीआर की वीडियो कंप्लीट देखिए, जिसमें बताया गया है कि पीसीआर क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं और कैसे चार्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब हम ओआई को कैसे कंबाइन करके चार्ट में देखेंगे और कैसे अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है। आज है 22 जुलाई, ठीक है, ट्यूसडे का दिन।
और ये है निफ्टी का चार्ट, यहाँ देख सकते हैं आप, निफ्टी का चार्ट है ये। आप क्या देख रहे हैं, आपको रेजिस्टेंस दिख रहा होगा 25,160 से लेके आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है 25,093 तक। तो आपको क्या देखना है कि कल के दिन अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है और बियरिश प्राइस एक्शन बनाता है तो ऑब्वियसली मार्केट नीचे जाएगा। एक और आपको मैं बोनस टिप बता दूं कि मॉर्निंग में कभी भी ओवाई नहीं देखना चाहिए। आपको 9:15 पर मार्केट ओपन होता है, तो 9:15 से लेकर आपको 10:15 तक बिल्कुल भी ओवाई नहीं देखना है, आपका वर्क ही नहीं करेगा। क्यों वर्क नहीं करेगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी अगर मैं ज्यादा बताऊंगी, इसके ऊपर मैं अगली वीडियो बना दूंगी। इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि जो हमारे FIDI जो बाइंग और सेलिंग करते हैं तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता है, तो वो तो होगा ही मॉर्निंग में। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कुछ लोग अपने प्रॉफिट्स बुक करेंगे, कुछ अपनी न्यू पोजीशन बनाएंगे, तो सेटलमेंट होता है ओआई का, तो वो बहुत ज्यादा तेजी से चेंज होता है। या फिर आप ये समझें कि काम नहीं करता है मॉर्निंग में, 1 घंटे आपको ओआई नहीं देखना है, वरना आप सोचेंगे ओआई तो काम ही नहीं कर रहा है, मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे काम करता है, तो ओआई काम नहीं करता है। तो आपको शुरू के 1 घंटे मॉर्निंग में आपको ओआई नहीं देखना है। चलिए अब बात करते हैं, अगर ये देख रहे हैं आप रेजिस्टेंस, अगर आपको प्राइस एक्शन आता हो तो आपको तो पता ही होगा कि जब हमारा रेजिस्टेंस होता है और वहां पे कोई बियरिश कैंडल बने, इस तरीके से मार्केट ओपन होता है, रेड कलर से कोई इस तरीके से कैंडल बनाता है इसको ब्रेक करके, तो आप अपना टारगेट यहाँ कहीं बना सकते हैं। यहाँ कहीं का मैंने क्यों बोला, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से भी रिजेक्शन आ रहा है, विक्स निकल रही है, मार्केट बुलिश है, मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छा बुलिश दिया 20 जुलाई को, तो बुलिश मार्केट रहा, तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि पीसीआर अपना बता रहा है कि बहुत ज्यादा ओवर सोल्ड हो चुका है, तो यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपका ओआई काम नहीं करेगा, अगर आप उसको 12 बजे के बाद देखेंगे तो आपका ओआई बिल्कुल सही काम करेगा। तो अगर आप देखते हैं कि मार्केट यहाँ बियरिश हो रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है, मींस आपका रेजिस्टेंस बता रहा है कि यहाँ पे 80 लाख है, और आपका जो सपोर्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं 100 पर 25,100 पर आप देख रहे हैं कि 80 लाख आपको बता रहा है रेजिस्टेंस की मार्केट अब ऊपर नहीं जा सकता है 80 लाख, और बता रहा है कि 25,050 ये है हमारा 20 लाख, तो मीन्स बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और ये 150 पर बता दिया है यहाँ कहीं 100 लाख, मीन्स और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। तो क्या क्लियर हो रहा है आपको, ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ रेजिस्टेंस भी है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। तो डायरेक्शन कहाँ है, जैसे ही आपको प्राइस एक्शन से क्लियरिटी मिलती है कि प्राइस एक्शन बन रहा है बियरिश, तो आप यहाँ बियरिश ट्रेड ले सकते हैं। वहीं अगर दूसरा सिनेरियो क्या होता है, ट्यूसडे के दिन मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करता है मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में तो आपको वही नहीं देखना है। अगर आप देखते हैं कि मार्केट यहाँ कहीं कहीं भी बुलिश कैंडल बनाता है और आपको ओआई को कंटिन्यू देखते रहना पड़ता है, ठीक है, एक बार देखने से नहीं होता है, आपको एक साइड ओआई आपका एक मतलब स्क्रीन पर रहता ही है, आपको ओआई देखना ही है अगर आप जिस भी इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं उस इंडेक्स का। ऐसा नहीं कि चार्ट लगा लिए और उनके ओआई आप देख ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर कैसे प्रॉफिटेबल होंगे आप। ठीक है, अगर आपको इंटरडे करना है तो ऑप्शन चेन देखना बहुत जरूरी है। आप जैसे ही देखते हैं कि बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा है, और यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि यहाँ आपका हो गया है 24,050 पर, यहाँ कहीं आपका 100 लाख मीन्स 1 CR, और यहाँ पे बता दिया कि 110 लाख, यहाँ 24,900 पर है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये ज्यादा होता जा रहा है, मीन्स सपोर्ट हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रांग होता जा रहा है, सपोर्ट स्ट्रांग होता जा रहा है। जो हमारा ये सपोर्ट देख रहे हैं आप ग्रीन कलर का, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। और वहीं आप देखेंगे 25,000 पर आपको ओआई देखने को मिले 40 लाख, तो इट मीन्स क्या है, ये वीक है, 25,000 ब्रेक हो सकता है कहाँ, अपसाइड, यहाँ सपोर्ट स्ट्रांग होता जा रहा है
और ये वीक है हमारा आगे का स्ट्राइक प्राइस, तो ये ब्रेक होके ऊपर जा सकता है हमारा यहाँ तक 25,100 तक। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे मार्केट में ट्रेंडिंग मूव पकड़ते हैं, स्ट्राइक प्राइस देखकर इंट्राडे में कैसे प्रॉफिट बनाते हैं और मार्केट साइडवेज कब रहता है, ये सब भी आपको पता चला। चलिए ये और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ बीच में कहीं ओपन होता है 25,000 पर आपका 40 लाख देखते हैं आप ओआई, और वहीं आप 4,950 पर आपको दिखता है 40.5 लाख, और वही आपको 24,900 पे दिखता है 40.10 लाख। इस तरीके से आपको ओआई दिखता है, और 25,000 के बाद 25,050 पर आपको दिखता है 40.1, 100 पे दिखता है आपको 40.2। मैंने तो सपोज करके ये आपको वाई बता रही हूँ, जरूरी नहीं है वो 40 हो, ठीक है, वो 60 भी हो सकता है, 70 पॉइंट भी हो सकता है, 72, 73, इस तरीके से कोई भी नंबर हो सकता है। अगर इस तरीके से आपको नंबर दिखते हैं और मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है मतलब मॉर्निंग में नहीं, अगर किसी भी टाइम मार्केट यहाँ हो फिर यहाँ कहीं भी हो, मैं तो सपोज बता रही हूँ कि मार्केट यहाँ कहीं बीच में है और आपको ऊपर के 4 प्राइस देखना है स्ट्राइक प्राइस और नीचे के 4 स्ट्राइक प्राइस, अगर आपको लगभग सेम वाई दिखते हैं तो वहां आपको बिल्कुल भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक तो आप देख रहे हैं यहाँ जिगजैग बीच में, ठीक है, जिगजैग क्या देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाने की भी कोशिश कर रहा है और नीचे आने की भी, फाइट चल रही है बायर्स और सेलर्स में कि मार्केट को ऊपर रखें या नीचे रखें, और आपको ऑप्शन चेन में ओआई भी बता रहा है सभी जगह फाइट चल रही है। यहाँ भी बैठे हुए हैं बायर्स, यहाँ भी बैठे हुए हैं, यहाँ भी बैठे हुए हैं, या सेलर, ठीक है, बायर्स यहाँ भी बैठे हुए हैं और सेलर्स यहाँ भी बैठे हुए हैं कि मार्केट को गिराएं सेम, और यहाँ पर भी सेम। वो चाह रहे हैं कि ऊपर भी जाए उतने ही, और उतने ही चाह रहे हैं नीचे, तो मार्केट कहाँ जाएगा? क्या आंसर है इसका? कहीं नहीं। मार्केट कहाँ रहेगा? साइडवेज रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ओआई और प्राइस एक्शन को देखते हुए कैसे इंट्राडे में प्रॉफिट बना सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी पावरफुल इनसाइट के साथ।